हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग आईबी की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है आईबी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2025 इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स देखने को मिल जाएगी। jobrasa.com पर आप विजिट करेंगे तो आपको देखिए आईबी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन का एक आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी चेक करना चाहते हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। 10वीं पास ये वैकेंसी है, आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। क्या क्या इसकी जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये अपडेट है आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में से रोजगार समाचार में जारी हुआ है और जो डिटेल्स है या नोटिफिकेशन पीडीएफ है वो आपको आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। बाकी आप जानकारी jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 22 से 28 नवंबर 2025 में ये आपका जारी होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये वैकेंसी है, मल्टी टास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन 2025। इसमें आपसे कहा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं इंडियन नेशनल कैंडिडेट से, जो कि एमटीएस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज हैं वो कैसे कैसे हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए टेबल देखने को मिलती है जिसमें आपको फ्रेंड्स सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो मींस एसआईबी के नेम मिल जाएंगे। साथ में जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर ये एसआईबी को ध्यान से चेक जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे जो है रेजिडेंस प्रूफ भी मांगा जाएगा, जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। तो आपको जो ये एसआईबी दी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं वो आप चेक कर सकते हैं। टोटल जो एसआईबी है वो 37 है, जिसमें आपको फ्रेंड्स देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी है जनरल ओबीसी के साथ। तो आपको यहाँ पर जनरल में आपको 160 वैकेंसीज हैं, ओबीसी में 72 वैकेंसीज हैं, एससी में आपकी 42 वैकेंसीज हैं, एसटी में 54 वैकेंसीज हैं और आपके ईडब्ल्यूएस में 34 वैकेंसीज हैं। टोटल 362 वैकेंसीज आपकी जारी की गई हैं। और ये देखिए आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को आपके एसआईबी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए नीचे आने पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस पोस्ट का। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट आपकी रहती है। पे स्किल जो है वो फ्रेंड्स लेवल 1 का रहता है, 18,000 से 56,900 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी रहती है। साथ में आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंस हैं वो आपको मिल जाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैट्रिकुलेशन पास आउट होना मतलब 10वीं क्लास पास आउट होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। साथ में आपसे कहा गया है पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी स्टेट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी एसआईबी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें फ्रेंड्स आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ही आप इस एसआईबी के लिए आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 14/12/2025 मतलब इसकी जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, ये आपकी कट ऑफ डेट यहाँ पर रखी गई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्वालिफिकेशन पता लग गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए जो एज लिमिट है यहाँ पर एमटीएस के लिए वो 18 से 25 साल रहेगा। मीन्स 18 साल मिनिमम एज है, 25 साल मैक्सिमम एज है और ये 14 दिसंबर 2025 को ही काउंट होगा। अब ये जो एज है ये जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। अगर आप कैंडिडेट हैं एससी या एसटी के तो 5 साल की छूट है मतलब 18 से 30 साल, और ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट है मतलब 18 से 28 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और ये 14 दिसंबर 2025 को आप काउंट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताया गया है कि आप केवल एक ही एसआईबी के लिए आवेदन कर सकते हैं, मल्टीपल एसआईबी के लिए आपको आवेदन नहीं करना है। इसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, आपका एज है, क्वालिफिकेशन है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ये सब आपके क्लोजिंग डेट पर ही काउंट किए जाएंगे। और क्लोजिंग डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की, वो है 14 दिसंबर 2025। इसके बाद देखिए सर्विस लाइबिलिटी में आपका जो है ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी के बेसिस पर ये पोस्ट होती हैं। तो आप एनीवेयर इन इंडिया सर्व कर सकते हैं तो ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो 2 टीयर में आपका एग्जाम होता है। सबसे पहले टीयर 1 है, ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके होंगे मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे।
जो है फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होंगे और इसमें फ्रेंड्स 100 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 ही मार्क्स का पेपर होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मतलब 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। अब 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। न्यूमेरिकल या एनालिटिकल या लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन होंगे आपके 20 मार्क्स के। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटे की ड्यूरेशन है। इसके बाद होता है आपका टीयर 2। अब टीयर 2 क्या है? तो ये है फ्रेंड्स आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज ऑन कॉम्प्रिहेंशन पर होने वाला है। अब ये फ्रेंड्स 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स के आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चंस रहेंगे, 1 घंटे की ड्यूरेशन आपकी रहेगी। अब जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये फ्रेंड्स क्या है? तो देखिए ये आपके बेसिक ऑफ इंडियन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें फ्रेंड्स आपकी वोकेबुलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसके जो करेक्ट यूजेज हैं, साथ में फ्रेंड्स टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ राइटिंग आपकी 150 वर्ड्स की आपसे यहाँ पर टीयर 2 में कंडक्ट करवाई जाएगी। अब यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं। सबसे पहले है कट ऑफ मार्क्स जो कि आउट ऑफ 100 रहेगी टीयर 1 एग्जाम में। तो मिनिमम जो आपकी कट ऑफ है जनरल के लिए 30, ओबीसी के लिए 28, SC ST के लिए 25, EWS के लिए 30 रहेगी। बाकी जो कट ऑफ जाएगी उसके बेसिस पर ही आपको बुलाया जाएगा। अब आपसे कहा गया है देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डियर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और जो फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का टीयर 1 एग्जाम में उसके बेसिस पर 10 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो 362 पोस्ट हैं तो 3620 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। टीयर 2 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। 20 नंबर कम से कम आपको लाने होंगे 50 में से। फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी वो टीयर 1 एग्जाम के बेसिस पर की जाएगी और टीयर 2 अगर आप क्वालिफाइड होंगे तो ही आपका टीयर 1 जो है एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन फ्रेंड्स से डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आपको बताया जाएगा। साथ में फ्रेंड्स आपसे कहा गया है कि आपको यहाँ पर 5 चॉइस मिलेंगे एग्जाम सिटी को चूज करने के, तो फॉर्म में आप 5 सिटीज़ को चूज कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जिसमें फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कहा गया है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे। NCS की वेबसाइट से या MHA की वेबसाइट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। 22 नवंबर 2025 से फॉर्म आपके ओपन हो जाएंगे। 14 दिसंबर 2025 तक आप इसमें और जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो 22 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, क्योंकि जब अप्लाई करेंगे तो फीस आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं जनरल के, EWS के या OBC के, तो आपको यहाँ पर टोटल फीस पे करनी होगी 650 रुपये, जिसमें 550 है प्रोसेसिंग फीस और 100 रुपीज़ है एग्जाम फीस। बाकी अदर कैंडिडेट जो है SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 550 रुपये फीस रहेगी, मतलब 100 रुपये एग्जाम फीस में ही आपको यहाँ पर छूट मिलती है। अब यहाँ पर जो ऑल कैंडिडेट है मतलब SC ST कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, PH कैटेगरी कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, तो उनको ही यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये की जो छूट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी अंदर कैंडिडेट को 650 रुपये फीस पे करनी होगी। फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा कराएंगे, आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप जैसे भी जमा कराना चाहें जमा करा सकते हैं। फीस एक बार पे होने के बाद रिफंड आपको नहीं होगी। इसके बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। बाकी फ्रेंड्स आपसे कहा गया है जो क्लोजिंग डेट है वो 14 दिसंबर 2025 है और इस डेट से पहले ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और यहाँ पर आपको केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है MHA की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पर देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस नोटिफिकेशन के वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। क्या क्या इसमें जानकारी आपसे मांगी गई है, बेसिकली जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो क्या है कि 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पर SIP दी गई है उस स्टेट जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए अप्लाई करने के लिए और जो फॉर्म है वो आपके 22 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन है, ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।